हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर के वशिष्ठ। आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो इंसुलिन होता है वो इंसुलिन कैसे जो एक पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं उनमें एनओव्यूलेशन यानी कि आपके एग को रिलीज होने को रोकता है। वीडियो में हम बात करेंगे इंसुलिन का कि इंसुलिन कैसे जो है पीसीओएस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एनओव्यूलेशन को करता है। साथ ही जो इंसुलिन के अलावा भी कुछ पैथोफिजियोलॉजी होती हैं जो पेशेंट के जो कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है उसकी वजह बनती है, जैसे कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस होता है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, ओवेरियन फंक्शन जो होता है वो ठीक से काम नहीं करता है, और तीसरा जो मैंने बताया इंसुलिन का एक्शन है और सीक्रेशन है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, पेशेंट को एग रिलीज नहीं हो पाता, जिसको हम बोलते हैं एनओव्यूलेशन। आइए जानते हैं कैसे इंसुलिन जो है आपका एनओव्यूलेशन कराता है। जो हमारा इंसुलिन होता है, जब पेशेंट जो होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का, उसमें क्या होता है कि पेशेंट का वेट गेन होता है। ठीक है, पीसीओएस का जो पेशेंट होता है मोस्टली उनका वेट गेन होने लगता है। ठीक है, वजन बढ़ने लगता है। वजन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन का जो एक्शन है, इंसुलिन का जो एक्शन है वो अफेक्ट हो जाता है, इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता है। ये होता है कि जो इंसुलिन होता है उसके रेजिस्टेंस होने की वजह से। और ये रेजिस्टेंस क्यों आता है इंसुलिन का? ये इंसुलिन का रेजिस्टेंस इसलिए आता है कि जो आपका एडिपोसाइट्स होती हैं, जब पेशेंट का वेट गेन होता है उसमें फैट सेल्स बढ़ जाती हैं, यानी कि फैट बढ़ता है आपकी बॉडी में। ये जो फैट बढ़ता है, इस फैट में जो सेल्स होती हैं फैट सेल्स, जिनको हम एडिपोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एडिपोसाइट्स। तो इसकी वजह से इंसुलिन जो काम करता था बॉडी में, मसल्स में, उसमें होते थे इंसुलिन रिसेप्टर्स। ठीक है, सेल्स में जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो फैट सेल्स में नहीं होते हैं। जब आपकी बॉडी में फैट सेल ज्यादा बढ़ जाएंगे, एडिपोसाइट ज्यादा हो जाएंगे, तो इंसुलिन के रिसेप्टर्स क्या होंगे? वो डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इंसुलिन के रिसेप्टर्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंसुलिन के रिसेप्टर्स कम होने की वजह से क्या होगा? आपका इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाएगा। जब इंसुलिन का जो एक्शन हो नहीं पाएगा, बॉडी में ब्लड ग्लूकोज बढ़ने लगेगा, तो बॉडी क्या करेगी? वो पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाज से इंसुलिन के लेवल को बढ़ाना शुरू कर देगी। ठीक है, जब पीसीओएस में वेट गेन हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस आया, इंसुलिन रिसेप्टर्स जो होंगे वो कम होंगे, जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा। उस ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए बॉडी क्या करेगी? आपके पैनक्रियाज से इंसुलिन के लेवल को बढ़ाना शुरू कर देगी। जब इंसुलिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये क्या करेगा? ये थोड़ा सा आपका जो है ग्लूकोज तो कंट्रोल करता है, लेकिन पीसीओएस के पेशेंट्स में एक चीज करेगा, ये आपके जो ओवेरी होती है, आपकी जो ओवेरीज होती हैं, ये इंसुलिन ओवेरीज के फंक्शन को भी थोड़ा कंट्रोल करता है कि ओवेरीज से क्या करेगा? ये एंड्रोजन हार्मोन्स की क्वांटिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, जो एंड्रोजन लेवल होते हैं, ये इंसुलिन जो होता है वो ओवेरीज से, जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी वो ओवेरीज से एंड्रोजन के लेवल को बढ़ा देगा, और ये जो एंड्रोजन होंगे, ये एंड्रोजन जाकर एनओव्यूलेशन कराते हैं। एनओव्यूलेशन मैंने क्या बताया? एनओव्यूलेशन होता है कि जब फॉलिकल से एग रिलीज नहीं होता, यानी कि ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं होता है, उसको हम एनओव्यूलेशन बोलते हैं, यानी कि एग नॉट रिलीज। रिलीज कहां से होता है? एग रिलीज होता है फॉलिकल से। तो ये जो होगा, ये इसके जो एंड्रोजन बढ़ेगा उसकी वजह से एनओव्यूलेशन हो जाएगा और एग को रिलीज नहीं कर पाएगा। तो ये पैथोफिजियोलॉजी होती है कि कैसे जो पीसीओएस की फीमेल्स होती हैं उनमें जब इंसुलिन का लेवल बढ़ता है तो किस तरह वो आपका एनओव्यूलेशन कराते हैं, एग को रिलीज नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में, कंसीव होने में पेशेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो ये था कि किस तरह इंसुलिन आपका जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है पीसीओएस के पेशेंट्स में। इंसुलिन का लेवल बढ़ता है तो उसकी वजह से भी पेशेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती हैं। थैंक यू।